प्रणाम किसान साथियों, मैं अमित पाटीदार आपका दोस्त। स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि अलग साइंस में। तो साथियों, आज हम बात करते हैं, देखिए हमारी गेहूं की फसल पीछे खड़ी है। देखिए कितनी शानदार लहरा रही है। तो साथियों, पर ये लहराती फसल मात्र अब 10 से 15 दिन में पक जाएगी। अब इसी साथ हमारी चिंता स्टार्ट हो जाएगी, इसमें अगली फसल क्या लें। जिन किसान साथियों के पास पर्याप्त पानी है वो अतिरिक्त आय के लिए मूंग की फसल ले सकते हैं। हाँ साथियों, ग्रीष्मकालीन में जो मूंग की फसल है वो किसान साथियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ का धंधा बन सकती है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मूंग की फसल की। तो मूंग की फसल के लिए चयन जो ज़रूरी है वो सबसे अच्छे बीज की है। अच्छी गुणवत्ता का बीज किसान साथियों को लेना चाहिए। हाँ साथियों, किसान साथियों 55 दिन के या 60 दिन के अंदर मूंग की फसल तैयार हो जाती है। तो हमें वैसे ही बीज का चयन करना चाहिए, नुजा लंबे हो, ना उसमें वायरस का प्रकोप हो, ना उसमें कोई रोग। वैसे ही बीज का चयन करना चाहिए जो मजबूत हो और जिनकी उपज ज़्यादा है। हाँ साथियों, अब नए ज़माने के बीज आ चुके हैं। किसान साथियों को अच्छी गुणवत्ता के बीज लेना चाहिए जिसमें पीला मोज़ेक रोग ना आए। विगत टाइम में जो पीला मोज़ेक रोग है वो किसानों के लिए सिरदर्द बना है, और इसमें जो पुरानी वैरायटीज़ हैं वो बिल्कुल खराब सी साबित हो रही है। तो किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए जो अच्छी हो, जो किसान के लाभ का धंधा बनेगी। इस प्रकार है स्टार 444, बंसी गोल्ड, एमएच की 1142 और पूसा की 1431। ये कुछ अच्छी वैरायटीज हैं जिन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और भी किसान साथी नई नई वैरायटीज आ गई हैं। अपने नजदीकी डीलर या किसान साथियों से सोच समझ के अच्छा बीज चुनना चाहिए जिनमें जो रेजिस्टेंट हो येलो मोज़ेक वायरस के खिलाफ। तो साथी हाँ, अगर ये वायरस किसान साथी अपनी फसल में आएगा तो उनका उत्पादन निश्चित ही घटेगा। तो नए आप बीज चयन कीजिए ताकि आपका उत्पादन बढ़े। अब हम साथियों बात करेंगे कि मूंग की फसल की तैयारी कैसे करें। तो साथियों, जब गेहूं कटाई हो जाती है तो उसमें जो उसका तूड़ी बचती है उसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। हाँ साथियों, हमें खेत का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करने के लिए कभी फसल में आग लगाना नहीं चाहिए। हमारा भारत सरकार भी ये चाहती है कि किसान साथी उन परालियों में आग न लगाए। तो गेहूं की जो पराली बचती है उसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। उसमें किसान साथी आप रोटावेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ आप हैरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन किसान साथी का ये दोनों नहीं है वो कल्टीवेटर में भारी जो पाटा है उसको लगा के 2-3 बार चला के समतल कर सकते हैं। साथियों, किसान साथियों, जब खेत समतल होगा तब बीज का जो अंकुरण है वो सही आएगा। अब साथियों, हम बात करेंगे मूंग का अंकुरण सही कैसे हो, उसके लिए बीजोपचार जरूरी है। और हमारे अगले वीडियो में आप बने रहिए, हम बताएंगे कि सही बीजोपचार किसान साथी कैसे करें ताकि उनका उत्पादन मूंग में बढ़ सके। धन्यवाद।